बस हमारी ये सेकंड पॉडकास्ट है। तो इस बार हम कुछ गेम्स और मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं। और इस बार हम ही दो हैं, बस हमारा तीसरा साथी है नहीं। उसका फोन वोन नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ मर गया वो। तो इस बार हम थोड़ा गेम्स और मूवी की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को गेम्स बहुत पसंद है। हम बहुत पहले से बचपन से इतनी गेम्स खेलते आ रहे हैं, हमने हर तरीके की गेम्स खेल रखी है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, गेम्स और मूवीज के ऊपर रहेगा। तो जैसे कि इस साल नवंबर में एक मोबाइल की बहुत बढ़िया गेम आने वाली है, वैलोरेंट, जो कि पीसी में बहुत चली है। उसका ई स्पोर्ट्स काफी बूम करा है। अब फोन पे भी आ रही है वो। तो कैसा है, मतलब चलेगी? पबजी जैसा क्रेज होगा वैलोरेंट का कि नहीं होगा? मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, क्योंकि मैंने पीसी में तो नहीं खेली, पर अगर मोबाइल में आ रही है तो बेटर है, क्योंकि कहीं पे भी बैठ के खेल सकता हूँ। हाँ, एक वो पबजी की तरह वैसा नहीं रहेगा, मतलब काफी क्रिस्प और शॉर्ट गेम प्ले रहेगा। पबजी में तो काफी हाँ एक मैच में ही लग जाते थे, आधा घंटा लग जाता था। वो भी अगर आप हाँ। कैंपर मिल गए आपको, तो अब तो छुप छुप के खेल रहे हैं वो लोग, तो फिर आधे घंटे से ऊपर गेम जाता था। बट हाँ, क्योंकि थोड़ा दिक्कत ये भी है, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी आई थी वो चली नहीं इतना, कॉल ऑफ ड्यूटी ना, मोबाइल उसके पे जो है। कॉल ऑफ ड्यूटी अभी काफी चल रही है। क्या कहते हैं, उसके जो नॉर्मल वाले हैं, वो जो जल्दी खत्म हो जाते हैं मैचेस वाले, काफी चलते हैं। तो फिर बैटल लोग अब रॉयल नहीं इतना, चलता उसका। मेरे को लगता नहीं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल लोग इतना प्रेफर करते हैं। उससे ज्यादा कॉल ऑफ ड्यूटी से ज्यादा जो है ब्राwl स्टार्स हो गई, क्लैश रॉयल हो गई, क्लैश ऑफ क्लैंस इतनी पुरानी गेम अभी तक चल रही है। पोकेमोन यूनाइट नहीं आई है, वो उसने इतना टेक ओवर कर लिया। स्टिल मुझे लगता है कॉल ऑफ ड्यूटी इतना नहीं चली जितना उसको चलना चाहिए था। शायद पबजी के साथ रिलीज हुई थी, ये कंपटीशन होगा इसलिए। बट अब तो शायद वैलोरेंट पबजी का भी नवंबर में आई है। क्रेज कम होता जा रहा अब तो डेड हो चुका है, अब कोई नहीं है। नहीं नहीं, खेलता अभी ना। भी काफी लोग खेल रहे हैं। हम नहीं खेल रहे, पर अभी भी लोग काफी खेल रहे हैं उसको। बट वो मजा नहीं है जब पबजी मोबाइल में मजा था। वो जब बीजीएम आया है तब से वो मजा खत्म हो चुका है। हाँ, वो तभी मजा था जब हम 2017-18 में खेलते थे। तब इवेंट्स भी अच्छे निकालते थे ये। हाँ, हम तो सीजन 2-3 से ही खेलना स्टार्ट करा था। हमने तो बहुत पुराना खेलते थे हमने तो उसमें भी अप्लाई करा था शायद से, पीएमसीओ स्प्लिट। हाँ, ऑल स्प्लिट, हमारे हाँ। यही जो एक, हमारा तीसरा बंदा नहीं आया ना अभी, इस ये तब भी नहीं आया, तो हम तब डिस्क्वालीफाई भी हो गए। बट हमने एक मैच बहुत बढ़िया निकाला था, वैकेंडी वाला। एक मेरे को वो हाँ, याद है, उसमें हमने अच्छा करा था। उसका और हमने वो गेम प्ले, उसमें भी हमें 3v4 करना पड़ रहा। हाँ उसमें हमने वो एक गेम प्ले भी रिकॉर्ड करा था, बट वो चले गया। बट हाँ, वो बहुत बढ़िया था वो भी। तो पबजी पबजी का एक अलग क्रेज था, इतने सारे लोगों से बातचीत होना। दोस्त मेरे तो काफी एक दो दोस्त भी बने थे पबजी से, मतलब अलग अलग स्टेट्स के। तो हाँ, काफी अच्छी गेम थी वो। बट वैलोरेंट मुझे लगता है चलेगी, बट देखते हैं फोन पे कितना बेहतरीन ऑप्टिमाइज करते हैं ये लोग। अभी तो पी वो एस भी फाइव और एक्सबॉक्स पे भी आनी है। एक्सबॉक्स पे आ चुकी है, PS5 पे भी नहीं आई है, टेस्टिंग पे चल रही है। PS5 पीएस, में पर इन्होंने काफी डिले कर दिया। अब मेरे को लगता नहीं इतने सारे फैंस अब करेंगे PS5 में। नहीं, बट अगर PS5 में आएगी लोग बहुत पसंद करेंगे। क्रॉस प्लेटफॉर्म होगा वो जब PS5 में आएगी वो, इसलिए लोग बहुत अभी ज्यादा इसलिए लेने अलाउ वाले हैं। करता नहीं है क्रॉस प्लेटफॉर्म। नहीं, कर रहा है काफी सारी गेम्स में अब PS5 क्रॉस प्लेटफॉर्म जो है वो अनेबल कर रहा है वो। तो बहुत चलेगी वो। फोर्टनाइट फोन पे आई थी, वो तो बिल्कुल डेड हो गई थी, उसका तो हाँ, अलग सीन था। हाँ, वो तो चली नहीं बिल्कुल भी। लेट्स सी अगर वैलोरेंट आती है कितना चलती है। बट हाँ, वैलोरेंट अगर फोन पे आए तो काफी चल सकती है। उसका मोबाइल वाला ई स्पोर्ट्स जो है वो भी काफी चलेगा, जो मोबाइल और गेमर वो उनके भी लिए आ एक रही है अच्छी अब। चीज रहेगी। लीग ऑफ लेजेंड्स का भी दिखा रहे हैं रजिस्ट्रेशन में आने का। लीग ऑफ लेजेंड तो 2-4 साल से देख रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों इतना डिले हो रहा है वो। बट हाँ, वो गेम भी बहुत अच्छी है। बट वो गेम कह रहे जो हैं इस है साल वो, आ जाए, इस साल आ जाएगी, पर उसमें अगर वो आ गई तो बाकी मोबा मेरे ख्याल से डेड हो जाएंगी। बट मुझे लगता नहीं कि वो इंडिया में इतना चलेगी। वो मेरे ख्याल चलेगी से चल तो जानी चाहिए, काफी एशिया, काफी फैंस है उसके तो। साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में चलेगी। इंडिया में बहुत कम उसका स्कोप है मुझे लगता है इंडिया में, क्योंकि ये ऐसी गेम्स लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। उनके लिए बस वही इंडिया में गेम ही कितनी चलती है फोन पे। पबजी चलेगी, कॉल ऑफ ड्यूटी चलेगी, क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते लोग, यही खेलते हैं मेरे हिसाब से तो। हम्म। इतना कुछ क्रेज है नहीं, क्योंकि क्योंकि वही है जो क्लैश। लोग, जो सब यूट्यूब पे देख रहे हैं खेल रहे हैं, बस वही लोग फॉलो करते हैं, वही खेल, इसलिए बहुत लोग तो बस इंडिया, यूट्यूब पे हाँ, ही देखते हैं, वो खेलते भी नहीं। इसलिए पोकेमोन यूनाइट इतनी बहुत बढ़िया गेम है, वो भी इंडिया में कम खेली जाती। पोकेमोन यूनाइट बहुत अच्छी गेम है वो। अगर हाँ, उसको, एक मैच मिलने में ही हाँ, कम से कम वो लग जाता है 1 मिनट। हाँ, बट वो गेम बहुत बढ़िया गेम है, जिस तरीके से बनाई है वो गेम, बहुत अच्छी गेम है वो। अगर वो इंडिया में काफी ज्यादा बूम करती, मतलब लोग पसंद करते, तो बहुत बढ़िया रहता। बट वही है, लोगों मोबा को ज्यादा पबजी से पसंद नहीं है लोगों को ना दिक्कत, इंडिया में। उतना इतना समझ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ होते हैं वो शौक के तौर पे खेलते हैं, उनका बस वही है पबजी खेलना, टीडीएम खेलना,
M24 से ये करना वो करना, वो अपना मोन्टाज बना के खुश रहते हैं वो। मोस्टली उनको लोगों को फर्क नहीं एक्शन और पड़ता। शूटिंग चाहिए। हाँ, उनको फर्क नहीं पड़ता ये इतनी जो मोबा गेम्स आती हैं या किसी से भी, उनके लिए बस वही है, पबजी खेल ली उन्होंने, उसी में वो हीरो बन गए, ये कर दिया वो, क्योंकि अब फीड ही आपके दिमाग में वही कर रहा है, यूट्यूब में सब पबजी पबजी मोबाइल चलता रहता है। एक तो मेरे को इसलिए भी थोड़ी नफरत हो गई थी पबजी मोबाइल से, इसलिए ही मैंने खेलना छोड़ दिया था। इतना ज्यादा लोग देख कंज्यूम करते थे उसको, इतना खेलते थे, मैंने को फिर वो पसंद ही नहीं आया। बाकी गेम्स को हर आप वैल्यू हर ही नहीं जगह कर रहे हो। पबजी हो गया था, उसके शॉर्ट्स बन रहे थे, रील्स बना रहे थे, पता नहीं क्या, हाँ, और आधे ज्यादा पबजी स्क्रिप्टेड रहते थे। इंडिया में चलता ही क्या है, पबजी फ्री फायर खेलते हैं लोग, क्या बेकार गेम है वो। फ्री फायर का फैन बेस है, मेरे को तो ये समझ नहीं आता क्यों है। फ्री फायर का फैन भी जितना भी वो छपरी वाला ही है। मेरे को हाँ वो गेम समझ ही नहीं आती, उसके एक तो ग्राफिक्स, और वो अजीब सी गेम है, मतलब ग्राफिक्स भी क्या और बोलूं, गेम ही बेकार मूवमेंट है। भी टट्टी है उसकी। हाँ, उससे बहुत बढ़िया कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल है, 1000 टाइम बेटर उससे। अगर मुझे कोई बोले फ्री फायर खेलोगे या पोकेमोन यूनाइट खेलोगे, मैं एक बार वो क्लैश ऑफ क्लैंस खेल लूंगा, इतनी बढ़िया गेम है वो, पर मैं फ्री फायर कभी नहीं खेलूंगा। इतनी गेम्स लेकिन हम तो पहले क्लैश ऑफ क्लैंस के साथ वो भी खेलते, कैसल क्लैश भी खेलते थे, उसका बिल्कुल हाँ, डुप्लीकेट जैसा था वो। हाँ, बहुत ऐसे गेम्स अंडररेटेड जो खेला करते थे, बट लोगों को वही दिखती है, वो पबजी दिख जाएगी, टीडीएम मैच दिख जाएगा, 1v1 कर ले, 4v1 कर ले, वो बकचोदी सब, वो कैसल मतलब क्लैश वही अभी भी है। है, पता है प्ले स्टोर पे। हाँ, लोग खेलते हैं अभी भी, लोग पसंद करते हैं, मतलब हाँ, अभी अगर आउट ऑफ इंडिया जाओ तो वहां पे ये कोई नहीं पूछता, ये पबजी फ्री फायर वगैरह ये सब कुछ नहीं चलता। हाँ, वहाँ पे मतलब लोग मोस्टली मोबा, खेलते हैं, हाँ, कैसल इतना क्लैश, ये सब चीजें चलती हैं। इतना नहीं खेलते हैं। हम्म। तो अगर जो ट्रू गेमर है उसको हर तरह की गेम पसंद आएगी जो अच्छी होगी, ये नहीं कि वो बस वो एक वो पबजी खेले, वो टीडीएम बना ले, वो एक वो M24 उठा ले स्नाइपर, उसी में लगा रहा है वो हवाबाजी करने में, नो स्कोप के लिए वो लोड़ा लहसुन, वो सब बकचोदी है। बट हाँ, इससे मेरी काफी हाई होप्स हैं वैलोरेंट से तो। पोकेमोन गो भी हमने काफी खेली है पहले। पोकेमोन गो का तो अलग क्रेज आया था, वो भी हाँ अच्छी गेम है, हाँ, अब तो उसमें काफी अपडेट आ चुके हैं, अब तो बैटल चूतियों की तरह वगैरह लोग भी। भी मर रहे थे। हाँ, बट वो गेम अच्छी अच्छी थी वो। अब हाँ, तो खैर डेड डेड हो गई है, बट इतना नहीं है। बट हाँ, जब आई थी अच्छी है। पोकेमोन की तो मेरे को तो अभी तक जो बेस्ट फोन पे लगी है वो यही लगी है, यूनाइट। हाँ, यूनाइट अभी तक की बेस्ट ही है। यूनाइट पर का वो ये एक भी कुछ कंपनी ढंग का है। निकालते नहीं है ना, पोकेमोन की कोई ढंग की गेम निकालते नहीं है मोबाइल के लिए। हाँ, फोन पे कुछ ऐसा बहुत बढ़िया आता नहीं, बेसिकली वो निंटेंडो वाले स्विच वगैरह पे निकालते हैं। स्विच पे तो इतनी और कोई बढ़िया बढ़िया गेम और कोई आती है, बंदा अगर उनका थोड़ा रेप्लिका बना के अच्छी गेम निकाल देता है तो उसको बैन कर देते हैं। उसको हाँ वो बैन हो जाती है। क्योंकि मेरे पास स्विच था, तो स्विच में तो बहुत, एक पोकेमोन टूर्नामेंट करके थी, वो बहुत बढ़िया गेम थी। पोकेमोन्स की बहुत अच्छी गेम आती है निंटेंडो पे। निंटेंडो की बस यही बात अच्छी नहीं लगती, मतलब हर चीज बैन पे लगी रहती है, बस उनसे कोई अच्छी चीज निकाल देगा बैन। निंटेंडो तो कभी इंडिया में आया भी नहीं था, स्विच भी ऑफिशियली इंडिया में नहीं है, वो सब आपके वही हैं ये, चाइना जापान, जापान से मोस्टली जो इम्पोर्ट होते हैं या दुबई से होते हैं। हाँ, यहाँ पे कोई स्टोर है नहीं निंटेंडो का इंडिया में, जो अगर तुम्हें बचपन में अगर वो ठीक भी करवाना हो तो खेलते थे ना, हाँ, सेकंड उसमें जाना पड़ेगा शॉप में। बचपन में जो हम वो सेगा वगैरह खेलते थे या निंटेंडो खेलते थे, वो सब कॉपी होता था, रियल निंटेंडो नहीं खेलते थे हम। क्योंकि निंटेंडो कभी इंडिया में आया नहीं, निंटेंडो का ये कहना था कि इंडिया की मार्केट इतना वो समझेगी नहीं निंटेंडो को, हाँ, जो कि फैक्ट भी है। वो निंटेंडो अगर इंडिया में पूरी तरीके से आता तो वो चलता ही नहीं, टॉप पे तो आपका प्ले स्टेशन ही रहेगा, सेकंड पे एक्सबॉक्स रहेगा, और तीसरे यहाँ पे पे रहता वो Nintendo। निंटेंडो के टाइप की गेम्स लोग ज्यादा पसंद भी नहीं करते, लाइक मारियो, ये कभी सब कभी चीजें हाँ, उनको इसलिए मोस्टली वो उन्होंने वो, चाहिए, मतलब हाँ, काटते रहो चीजों को। हाँ, इसलिए वो पसंद आएगा नहीं, इसलिए वो निंटेंडो को बहुत स्मार्ट है, उनको पता था कि इंडियन ऑडियंस के पास जाएंगे तो कोई फायदा होगा नहीं, लॉस ही लॉस होगा हमारा। हालांकि अब थोड़ी बहुत अवेयरनेस आई है तो लोग पसंद करते हैं निंटेंडो की गेम्स खेलना भी, बट उस लेवल का क्रेज नहीं है अब। मारियो तो हमारी बेस्ट गेम थी भाई जो हमने खेली है। मारियो तो काफी, हाँ, मारियो कार्ड भी अच्छी थी, मैंने लेजेंड ऑफ ना ना, जेल्डा भी खेल मैं वो रखी वाली है। मारियो की बात कर रहा हूँ जो स्टार्टिंग में आए थे, बिल्कुल क्या कहते हाँ हैं, वो, छोटे मारियो वाली। हाँ वो अच्छी थी, वो हो गई एडवेंचर आइलैंड, हो गई कॉन्ट्रा, हो गई, बहुत सारी गेम्स थी उस टाइम पे। वो स्पाइडरमैन की गेम आती थी वो टीवी वाले उसमें। अरे वो तो बेस्ट गेम थी यार, बेस्ट गेम। हाँ, पहला पहला उसमें वो इलेक्ट्रो होता है विलन, उसको मारना होता है, वो साला वो एक ही जगह खड़ा होता है, पता ही नहीं चलता कि कैसे मारे हैं उसको। वो एक बटन सा होता है, उस पे लात मारनी पड़ती है, फिर वो उड़ता है, फिर मारो उसको। एक उसमें सबसे बेस्ट गेम जो थी वो निंजा टर्टल लगती थी मेरे को।
हाँ, उसमें तो मल्टीप्लेयर भी था, तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ 4 हाँ, बंदों के साथ खेल सकते थे। निंजा टर्टल की 2 गेम्स थी, दोनों बहुत बेहतरीन थी। तो बहुत बहुत बढ़िया थी, बट वो रियल निंटेंडो नहीं था, वो हमको बचपन में लगता था, बट बाद में जब बड़े हुए तब हाँ, पता चला कि निंटेंडो का भी ऑफिशियल इंडिया में आया ही नहीं है। अगर आता भी हाँ, तो वो भी नहीं बस चलता, लोगों की कॉपी करके निकालते रहते। क्योंकि PS5 ने इतना ज्यादा मार्केट कवर कर रखा है इंडिया का। एक टाइम पे PS5 PS भी एक टाइम पे सोनी PS भी नीचे हो गया था जब Xbox 360 आया था। हाँ, 360 तो 360 बहुत जब चला आया था। था, हाँ, उसका बहुत क्रेज था वो। बट जब से फिर वही PS4 लगा लो आप, PS4 आया तब से फिर वो Xbox की मार्केट खत्म हो गई, अब तो क्योंकि एक्सबॉक्स ने Xbox खुद ही बोल दिया कि वो आपको कंसोल बनाना बंद कर देगी। हाँ, कुछ अब पॉइंट ही नहीं रहा। जो Xbox हाँ, की वो एक्सक्लूसिव है उन्होंने कहा उनका वो सब मोस्ट PS फोकस में अब आती पीसी थी पे ना। रहेगा क्योंकि पीसी मार्केट ज्यादा है। Xbox की सारी एक्सक्लूसिव पीसी उसमें PS में आ चुकी है, फोर्जा होराइजन PS में है अब। मैं हाँ, चाहूँ तो उसे खरीद सकता हूँ, हाँ। बट ये आपका जो PS है बहुत कम होता है जो अपनी एक्सक्लूसिव गेम्स जो हैं वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करे। बस उन्होंने शायद आई गेस गॉड ऑफ वॉर ही करी है पीसी के लिए। नहीं नहीं, गॉड ऑफ वॉर कर दी उन्होंने, अनचार्टेड कर स्पाइडरमैन दी है, गोस्ट ऑफ सुशीमा कर दी। स्पाइडरमैन वगैरह नहीं करी होगी। नहीं, स्पाइडरमैन भी कर दिया अब। वैसे स्पाइडरमैन भी है, बट इनकी हाँ, एक्सक्लूसिव बहुत बढ़िया गेम्स हैं पीएस की, कंपेयर करो अगर आप ये मतलब एक्सबॉक्स। एक्सबॉक्स के साथ पार्टनर करके ना वो कर रहे हैं कि एक्सबॉक्स वाले उनको देते हैं गेम्स, तो ये उनके लिए वो कर देते हैं एक्सक्लूसिव। हाँ, तो अब वैसे ही हो रहा है यहाँ पे भी। अब पीएस में भी अब फोर्जा वगैरह जो हैं अब सब एक्सेसिबल है, वो मिल रही हैं सबके सब, फोर्जा होराइजन वगैरह। बट वैसे यही चीज अच्छी है कि क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव रख के क्या फायदा। बट पीएस की एक्सक्लूसिव बहुत बहुत बढ़िया है। अगर एक्सबॉक्स से कम, एक्सबॉक्स में कुछ नहीं एक्सक्लूसिव के नाम पे, फोर्जा है और एक्सक्लूसिव एक, बस उसमें हाँ, वो एक्सबॉक्स की एक पॉपुलर गेम है जो चलती है, हेलो। हेलो। मेरे को हेलो से बढ़िया फोर्जा लगती है, और एक एक फ्लाइट सिमुलेटर करके गेम है वो, मेरे को पता नहीं बहुत पसंद आती है, 137 GB कुछ गेम है वो वो अच्छी गेम है वो। माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर। हाँ हाँ हाँ, वो मेरे को बढ़िया लगती है। आज मैं प्लेन उड़ा के यूएस जा रहा हूँ, कल कनाडा, वो बढ़िया गेम है। तो ये गेम्स अच्छी हैं, बट अगर कंपेयर करो पीएस से, पीएस तो बहुत खतरनाक लेवल पे चलेगी। अब PS6 जो है आई गेस वो 2 साल बाद आएगा, अभी नहीं आएगा वो। दो नहीं, साल मेरे ख्याल से बाद ही, अगले साल कर अगले देंगे ये, जहाँ तक है। अगले साल नहीं, मैंने आर्टिकल पढ़ा था तो 2025 क्योंकि 27 27 28 में। जिस तरीके से अब नए हार्डवेयर निकलते जा रहे हैं ना, इनको कैचअप करने के लिए अब हर साल निकालने पड़ते 2027 28 में आएगा ये। हाँ, PS6 जो मैं देख रहा था वो अभी हैं। और अब लगेगा तो उसको। वैसी एआई का ट्रेंड आ गया, तो अब ये एआई का कुछ करना चाहेंगे कि एआई का तो हम डाल दें कुछ। बट जो अभी ये जीटी आ रही है, जीटी सबसे पहले आई गेस पीएस में लॉन्च नहीं, होगी उसके जीटीए में पता नहीं, मैं तो ये पहले मैंने पहले पढ़ा हाँ, नहीं जीटीए पहले का मतलब। पहले पीएस में लॉन्च होगी, उसके बाद फिर ये पीसी एक्सबॉक्स में लॉन्च होगी। GTA 6 का भी अलग ही क्रेज रहेगा वो, पता नहीं कितने की होगी क्या होगी, बट वो उसके ग्राफिक्स वगैरह देख के लग रहा है कि वो होगी 100 GB से पार की गेम होगी वो। और इस बार तो उसमें वो है, फीमेल प्रोटोगनिस्ट है, मेल प्रोटोगनिस्ट को हटा दिया। मेल मेल भी तो है शायद से। मेल वो है, अगर तुम अपने किसी फ्रेंड के साथ खेल रहे मतलब आई गेस चॉइस है शायद से। हो। नहीं, उन्होंने वो कर दिया ना, अभी मैंने शायद पढ़ा था कि क्या कहते हैं, तुम्हारी अगर तुम सिंगल प्लेयर खेल रहे हो तो शायद तुम्हारी फीमेल है प्रोटोगनिस्ट, और अगर तुम अपने दोस्त के साथ अगर कोऑप कैंपेन करना चाह रहे हो तो एक फीमेल रहेगा, एक मेल रहेगा। अच्छा, बट हाँ, गेम के ग्राफिक्स वगैरह देख के लग रहा है इस बार मैप बहुत बड़ा है वो। हाँ, GTA मैप 5 काफी के बड़ा बना मैप रहे से हैं। कंपेयर करा वो बहुत बड़ा है। GTA 5 में गाड़ी घुमा घुमा के इतना टाइम लग जाता है, GTA 6 सोचो कितना बड़ा मैप है। और इस बार तो कह रहे हैं रियल टाइम इवेंट्स अपडेट होते रहेंगे उसमें। वापस से वाई सिटी में इस बार भेज दे गेम। हाँ, वाई सिटी में तो है। हाँ, हाँ, कह रहे हैं वाइस में वापस भेज। हाँ, इस बार वाई सिटी में है, और इस बार सब बढ़िया बना रहा है उन्होंने, स्ट्रिप क्लब्स वगैरह और सब कुछ। वाइस सिटी तो बेस्ट यार जब आई थी। मेरे को पर जो स्टोरी लगी थी सैन एंड्रियास की सबसे बढ़िया लगी थी। हाँ, सैंडर्स की स्टोरी अच्छी थी, पर मैं बोलूंगा वाइस सिटी जब आई थी ना, उसकी बढ़िया गेम। तो वाई सिटी जब आई थी तो हम उसमें जाते थे, मैं तो उसमें जाता था साइबर कैफे में, 5 रुपए का आधा घंटा, 10 रुपए का घंटा खेलने का। और साला मैं खेलता वेलता था, सेव कर देता था, अगले दिन वापस साइबर कैफे में जाता, कोई बच्चा सेव फाइल उड़ा देता था मेरी, वापस शुरू करना पड़ता था। बहुत बार हुआ ऐसा। वाई सिटी, हाँ, वाई सिटी सही है। सबसे बेकार मेरे को लगी थी वो लिबर्टी GTA सिटी। लिबर्टी सिटी, GTA 3। हाँ, वही लिबर्टी सिटी लिबर्टी सिटी बेकार उसका थी, नाम है। हाँ। हाँ, वो बेकार थी। GTA 5 भी बहुत अच्छी थी। GTA 5 क्लासिक, वो तो अभी भी जीटीए चल रही है। वाइस सिटी में वाला मिशन याद है, हेलीकॉप्टर वाला। हेलीकॉप्टर वाला बड़ा
पेनफुल होता था। और एक सैन एंड्रियास में वो जिसमें वो लो राइड जिसमें गाड़ी उछालनी होती थी, हाँ, वो बड़ा मतलब बकचोदी रुला वाला देने वाले डाले थे इन्होंने। हाँ, वो तो हेलीकॉप्टर वाला तो बड़ा दिक्कत था इस वाई हल्का सा सिटी भी में। तुम दीवार पे टकरा जाओ फट जाता था वो साला। वाई सिटी में तो साला हमारा वो जो प्लेयर था वो तो तैर भी नहीं सकता था, डूब के मर जाता था, पानी में गिरा मर गया वो। हाँ, बट सैन एंड्रियास बढ़िया थी, उसमें तो सैन एंड्रियास एक अपग्रेड था जीटीए, बट GTA उसके 4 बाद भी। उन्होंने हाँ 4 भी नहीं चली थी इतनी। उसके बाद 5 5 तो बहुत ज्यादा चली है, 5 अभी तक चल रही है। मोस्टली तो 5 में लोग ऑनलाइन ही खेलते हैं। स्टोरी तो अब सबने कंप्लीट कर दी, अब तो ऑनलाइन ही खेलते स्टोरी रहते तो हाँ मैंने खुद 2 बार खत्म कर रखी है। ऑनलाइन ऑनलाइन लोग बहुत पसंद करते हैं उसको। GTA 6 का ऑनलाइन और तगड़ा होगा। हैं। तो काफी बड़ी उसमें होगी, मेरे को जहां तक लग रहा है 200-300 GB तो अपन चाहते ही हैं। 300 जीबी तो नहीं होनी चाहिए, मुझे को लगता है 150 जीबी तक आई गेस इतना होगा फाइल साइज उसका। नहीं, 150 GB तो GTA 5 ही थी। हाँ इतना तो होगा। टेकन 8 में खेल रहा था वो तक 101 जीबी की है। अब तो सारी ऐसी आ रही है, 100 GB से कम की तो अब आनी बंद हो गई। हाँ सारी ऐसी हैं। बस एक एक फ्रेंचाइज ऐसी है जो कभी कुछ अपडेट कर ही नहीं रही है अपने गेम में, वो है फीफा। FC 26 आ रही है, वो भी मेरे को सेम ही लग रही है, बस ओपन वर्ल्ड डाल दिया उन्होंने। फीफा में तो कुछ करते ही नहीं है, बस ग्राफिक्स इंप्रूव करते हैं और क्या कहते हैं टीम्स डालते हैं। फीफा तो बकवास हो चुकी है, एक टाइम पे इतना क्रेज था फीफा का, सब खत्म हो चुका है। वो पहले इतना ज्यादा था, एक वो भी बंदे तो है लोग अब फीफा नहीं का आते हैं ऑल्टरनेटिव जो खेलने। काफी चलता है, क्या नाम है उसका? पेस पेस हाँ पेस ही हाँ, तो है। पेस काफी पेस चलती है। हाँ, वो पेस भी काफी डेड हो चलती है। चुका है एक तरीके से, अब इतना कोई प्रेफर नहीं करता है। हम्म। फीफा तो हट गया, अब तो FC 26 FC हो गया ना उसका नाम कुछ, तो उसमें वो हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, तो इसलिए अब उन्होंने EA स्पोर्ट्स FC करके निकाला। 20 FC 26 हाँ आई गेस इस साल रिलीज हो रही है हाँ। प्री ऑर्डर तो आ चुका है, मैं देख रहा था प्लेस्टेशन स्टोर पे। इन्होंने WWE को भी बेकार कर दिया। WWE जब उस पे थी वो THQ के पास ही, तब बहुत बढ़िया बनती थी। हियर कम्स द पेन, खासकर वो स्मैकडाउन वर्सेस रॉ। हाँ, तो स्मैकडाउन वर्सेस वाली रॉ तो बेस्ट थी तब। हाँ एक हियर कम्स द पेन आती, उसमें PS2 में बहुत तगड़ी गेम उस टाइम पे। स्मैकडाउन हियर कम्स द पेन, हम उसमें खेलते थे, वी में खेलते थे। ये कौन सी WWE डे ऑफ रेकनिंग, हाँ, वी के एमुलेटर पे खेलते थे, वो ही अच्छी थी। बट हाँ जब से 2K के पास गई है, हाँ इतना कुछ बढ़िया करा नहीं, बट इस बार अच्छा है, इस बार मैच टाइप्स भी ज्यादा डाले 2K25 में। और इस बार वो भी है आपका, इस बार आप वो भी कर सकते हो वापस से, मिक्स जेंडर मैच, मतलब लड़का और लड़की हाँ, वाला। हाँ वो तो इस भाई वो बार तो स्मैकडाउन वर्सेस रॉ में भी था, इन्होंने फालतू में हाँ बाद में हटाना शुरू कर दिया था। हटा दिया था, वापस से आ चुका है वो। इस बार तो हाँ अपडेट्स लाए हैं काफी सारे WWE वाले भी, पर टू ऐसे के लग रहा वाले है भी। ये पुरानी चीजें को वापस ला रहे हैं, नई चीज कुछ नहीं ला। हाँ पुरानी चीजें वापस आ रही हैं, बट हाँ पुरानी चीजें ले आए ये लोग तो वही बेस्ट रहेगा। वो जब नया जो भी इम्प्लीमेंट करा था उसमें कुछ मजा आया नहीं था, बहुत बेसिक गेम नया बना तो दी थी कुछ इन्होंने एक टाइम पे तो। हाँ, नया तो कुछ किया ही नहीं था, सारा रिमूव कर दिया था इन्होंने पुराना। हाँ खास करके सबसे बकवास जो गेम थी वो आई गेस थी 2K20, एक गेम आई थी वो कोविड के टाइम पे, बड़ी बकवास गेम। उसके बाद उन्होंने 1 साल का गैप लिया था, 21 नहीं आई थी, उसके डायरेक्ट 22 आई थी। WWE 2K21 21 आई में है। 21 मेरे ख्याल से आ तो रखी है शायद। नहीं 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 है, नहीं है। 20 के बाद एक साल का गैप लिया था, क्योंकि जो 20 थी वो बहुत बेकार गेम थी। वो गेम जो है वो निंटेंडो स्विच में भी आई थी, वो इतनी गंदी तरीके से ऑप्टिमाइज हो रखी थी, मैं खेलता था इतना गंदा लैग करती थी वो। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं किसी एमुलेटर पे खेल रहा हूँ, मैं कंसोल पे खेल ही नहीं रहा। अब तो टू और के आप ट्वेंटी थ्री से इन्होंने वापस से ट्रैक पे आए हैं, 23 24 25 भी अच्छी बनाई है अब, पता बढ़िया। नहीं, पर मेरे को तो उनमें वही लगता रहता है कि ग्राफिक्स ही अपडेट करते हैं, कुछ और, मतलब नए फीचर्स नहीं डाल रहे ऑनलाइन भी इनका बड़ा वीक है, ऑनलाइन वगैरह वाला भी कुछ ज्यादा वो ऑप्टिमाइज बढ़िया से नहीं कर रखा है इन लोगों। टेकन टेकन अच्छी है, टेकन 8 जो है। हैं। और आपको एक टेकन बढ़िया चीज बताता हूँ, आप काफी लोगों को पसंद होगी सुपर स्मैश ब्रॉस। हाँ, पर जो अल्टीमेट थी वो ज्यादा अच्छी नहीं लगी मेरे को, जो 4 थी वो ज्यादा पसंद आई। 4 अच्छी थी हाँ, हम तो उसमें मोड डाल के खेलते थे, मोड ऐसे डालते थे उसमें, वो सोनिक गॉड मोड में आ जाता था, पिकाचू गॉड मोड में आ जाता था, उसको कोई टच भी करे तो बंदा मर जाए। इतने हमने इतने हम पिकाचू का तो पिकाचू का तो गॉड मोड ही अलग था भाई, वो बस हल्का सा स्टेज पे लैंड हुआ सब मर गए। हम करते ही ऐसे थे गेम्स के साथ। हमने यहाँ तक कि जो फोन की एमुलेटर वाली गेम्स थी उनको भी हम इतना मॉडिफाई कर देते थे, मतलब हमने हमने एक बार शायद से पोकेमोन जीबीए की जो एक वो फायर रेड थी, हमने उसको भी मॉडिफाई करके उसमें स्टोरी वगैरह इन्वेंट करी थी बहुत पहले। हमने हाँ, पूरी और फिर खुद की हाँ।
एक गेम थी जो हैक रोम था, उसमें मल्टीप्लेयर नहीं था, मैंने उसमें मल्टीप्लेयर ठीक करके हमने डाल उसमें दिया था। मल्टीप्लेयर डाला था, उसमें बहुत पहले हमने यूट्यूब पे वीडियो डालती, वो वीडियो बहुत ज्यादा चली थी। ये बात है 2017 की बात है। 2017 में उस वीडियो में कम से कम नहीं थे तो 8-10 हजार व्यूज आ गए थे। अरे मैं देख के बताता हूँ कितने व्यूज हैं इसके। 8-10 थे, इससे कम थे, बट ऐसी हजारों में व्यूज थे, और अभी तक कमेंट आते थे उसमें कि करा कैसे, क्योंकि उसमें जो रोम था ना, उसमें हाँ, वो मल्टीप्लेयर था ही नहीं। उसमें उसमें थे 5,000 व्यूज। 5,000 व्यूज। और पहली तो वीडियो थी वो ऐसी वो हमारी। बहुत वायरल गई थी, वो वीडियो बहुत तगड़ी थी। अब सीन क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जो एमुलेटर वाली गेम्स होती है ना, गेम बॉय एडवांस का एमुलेटर आता है फोन पे, काफी लोगों को अगर नहीं पता हो, तो उसमें एक रोम करके होता है। रोम, जो रोम होती है वो एक बेसिकली गेम होती है, तो वो एमुलेटर पे चलती है। तो ऐसी गेम्स थी पोकेमोन की, फायर रेड, लीफ ग्रीन थी। हमने वो तो एंड कर ही रखी थी, हमको कुछ अब नया खेलना था, तो उसका एक वो मॉडेड वर्जन आता था। मॉडेड वर्जन में आपकी स्टोरी बिल्कुल अलग, पोकेमोन नई जन के डाल दिए, अटैक्स नए डाल दिए, सब कुछ नए। तो हम वो खेलते थे। तो हमारे पास एक गेम आई थी, वो डार्क राइजिंग करके थी, वो पोकेमोन डार्क हाँ, राइजिंग डार्क करके। राइजिंग 2। हैक था वो उसका। हाँ, मॉडेड गेम थी वो। उसमें मल्टीप्लेयर नहीं होता। हम इतना ट्राई करो, बहुत बढ़िया गेम थी, स्टोरी वाइज बहुत बेहतरीन गेम थी वो। उसमें पोकेमोन सारे नए जन के, हमको मल्टीप्लेयर खेलना था उसमें, क्योंकि हम सब साथ में खेलते थे। हमने एक दिन क्या करा, कंप्यूटर खोला, उसमें जो है तैसे करके, पता नहीं हमने क्या सेटिंग बैठा, तो भूल गए कौन कौन से टूल्स यूज करे थे, मल्टीप्लेयर इन्वेंट कर दिया। अब हमने खेला, मल्टीप्लेयर काम कर गया। उस गेम में हमने डाल दी हाँ, वीडियो बना के, वो वीडियो बहुत चली। कितने साल पुरानी हो गई होगी वो वीडियो, कब डाली थी हमने? रुक देखता हूँ कब डाले हैं। 9 साल हो गए। 9 साल पहले वो वीडियो डाली थी, इतनी पुरानी। वो गेम जो बहुत बढ़िया उसका वो था। तो हम ऐसा हैक, हमने बहुत हैक बना रखे। हमने एक बार, ये जो पोकेमोन की गेम बता रहे हैं, हमने एक बार खुद ही एक इन्वेंट कर दी थी। हमने मतलब ऐसा कर दिया था, फर्स्ट जिम बैच तक हमने एक पूरा का पूरा जो स्टोरी से लेके पूरा फर्स्ट जिम बैच तक हमने गेम कंप्लीट कर दी थी। बट फिर हमने उस टाइम पे बीच में छोड़ दिया। अगर हम कर देते कंप्लीट तो शायद वो कहीं इंटरनेट में मिल जाती है आप लोगों को। हमने करा था एक बार ट्राई ऐसा कुछ। तो हमने गेम्स के साथ मॉड्स वगैरह बहुत डाले। सुपर स्मैश ब्रॉस में हमने काफी मॉड डाले। गॉड मोड पिकाचू, गॉड मोड सोनिक आ गया। मारियो का बेकार था गॉड मोड है। हाँ, मारियो का बेकार। सबसे बेस्ट तो मारियो, मेरे को पिकाचू का ही लगा था, वो तो लुकारियो, स्टेज पे जैसी लैंड हुआ सब गए। लुकारियो का भी अच्छा था। हाँ, लुकारियो का भी अच्छा था। हाँ, इनमें मतलब दिखने में भी अच्छा था, ऐसे पूरा हो रहा आता था लुकारियो का, तो बढ़िया लगता। हाँ, तो हमको तो गेम्स इतनी पसंद है, हमने हर तरीके की गेम खेल रखी है। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए, GTA 6 के लिए। तो कुछ नया आएगा इस GTA बार। 6 के लिए, हाँ। GTA 6 मेरे को सबसे बढ़िया, जो मेरे को सबसे बेस्ट चीज लगी, मैप बहुत बड़ा, अब गाड़ी कहीं मैप पे भी। घूमने में सारा टाइम निकल जाएगा जहाँ तक है। हाँ, और मेरे साथ आदत है, मैं जब कभी मिशन नहीं करता, बोर होता हूँ ना, मैं ऐसे गाड़ी घुमाता रहता हूँ जीटीएस में। 5 में तो 5 हो गया, सैन एंड्रियास हो गया। बट उसमें अब GTA 6 में आप और भी कुछ साइड बाय साइड एक्टिविटीज कर सकते हो काफी हाँ, तो सारी काफी कुछ ऐसे। डाल दिया तो उन्होंने, वो कर दिया इवेंट्स डायनेमिक अपडेट होते रहेंगे मैप में। अब जिम वगैरह भी जा सकते हो आप गेम में ही। वो जिम भी तो आप शायद पहले भी था। उसमें उसमें नहीं था, 5 में नहीं था, सैन एंड्रियास में था। हाँ, इस बार सैंडर्स में तो था, जिम उसमें तो उठा उठा के मसल्स अपडेट होती रहती थी। हाँ, इस बार उसमें तो चीट कोड था, बफ मी अप करके, बफ अप करके था कि बफ मी अप। हाँ, सब एकदम कुछ से बॉडी मैक्स। मेरे को तो एक ही चीट कोड एक वो याद था, एक वो भी तो फेरी एक वो मैग्नेट। भी तो था, क्या कहते हैं, फेरी मैग्नेट, नहीं फेरी फेरी मैग्नेट वाइस मैग्नेट सिटी का था। वाई सिटी का था। चिक मैग्नेट हाँ, था शायद इसमें इसका, सैन एंड्रियास का। इसमें शायद वो था कम प्ले विद मी, या फिर क्या था। चिक मैग्नेट था शायद। हाँ, शायद ऐसे ही वही है हुआ। इसके। हाँ, उसमें सब आ जाती थी। गाड़ी ले जाओ लड़की के पास, हॉर्न बजाओ, अगर वो इंटरेस्टेड हो बैठ जाती थी, फिर उसको किसी सुनसान और जगह फिर में जाना क्लास में पड़ता। लेके जाना था। हाँ, अगर आप कहीं ऐसी रोड वोड में लेके जाओगे तो कुछ नहीं होगा, तो सुनसान जगह लेके जाना पड़ता था। ये हैक पता नहीं किसने बताया मेरे को। मैंने तब ट्राई करा था, मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है। उस टाइम पे तो हमारी कॉपी वगैरह, नोटबुक वगैरह में चीट कोड ही लिखे रहते थे, पन्ना फाड़ कर आता था मैं। हाँ, ये चीट कोड डालूंगा, इससे पेंजर आ जाएगा, इससे हेलीकॉप्टर आ जाएगा, मोस्ट वांटेड डाल दिया तो 5 स्टार पुलिस। मैं हूँ बहुत एक्साइटेड उसके लिए, GTA 6 तो। और एक एक गेम और आ रही है इस साल, गोस्ट ऑफ सुशीमा का सेकंड पार्ट आ रहा है, वो उसके लिए भी मैं बहुत ज्यादा हाँ, गोस्ट ऑफ एक्साइटेड। सुशिमा। हाँ, गोस्ट ऑफ यूटा है। यूटा है शायद, वही वैसे ही प्रोनाउंस करते हैं उसको। उस गेम की मैंने सुशीमा खेल रखी, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी उसकी। जो गेम है, वो गेम भी बहुत बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज हो रखा है। और क्या ग्राफिक्स है उसकी, बहुत अच्छी गेम है वो। कॉम्बैट तो मतलब बहुत बढ़िया था भाई सुशिमा का। हाँ, मैं बहुत कम गेम्स होती है जो मेरे को इतनी पसंद आए। मतलब मैं उसको मैंने खत्म कर दिया था, डेढ़ डेढ़ हफ्ते में, 1.5 2 हफ्ते में खत्म कर दिया था। मैं इतना ज्यादा खेलता था उस गेम को। तो उसका सेकंड पार्ट, हाँ मतलब इस साल आने वाला, प्री ऑर्डर स्टार्ट हो चुके हैं उसके।
वो हाँ, गेम इस साल मेरे ख्याल से एंड तक ही आएगा, पर आएगा तो मैं खेलने तो पक्का वाला वही है। सुशीमा भी अच्छी गेम थी। सुशीमा की जो स्टोरी लाइन उन्होंने बना रखी थी चंगेज खान को मारने की, वो बहुत बढ़िया गेम थी वो। मतलब पूरा वो जापानीज कल्चर वगैरह सामुराई, अच्छी गेम थी वो। ये तो मैं तो कह रहा हूँ इन्होंने और अच्छा कर दिया कॉम्बैट। गेम अच्छी थी वो भी अच्छी थी, और स्पाइडरमैन भी अच्छी थी। स्पाइडरमैन दोनों खेल रखे जो PS5 में नहीं स्पाइडरमैन आई मेरे है को माइल्स। पसंद नहीं आती। मैंने जब वो खेलती ना स्पाइडरमैन 2, जब पीसी में जो आई थी पहले, नहीं, माइल्स पुरानी मोरल्स जो वाली। आई वो थी, और एक नहीं नहीं, इसका नया पार्ट। पुरानी वाली कह रहा हूँ, जब ये सब स्पाइडरमैन नहीं आती थी, पुरानी वाली जो हाँ, वो स्पाइडरमैन 2 आई थी। पुरानी वाली, हाँ वो। हाँ, हमने बस तो वही फोन पे मेरे भी को खेल सबसे ज्यादा रखी थी वो, पसंद आई थी। उसके बाद अमेजिंग वाली। लाइक अमेजिंग स्पाइडरमैन आती थी वो। फोन पे इतनी अच्छी नहीं थी। वो बेकार वाली। और उस टाइम पे वो साला सपोर्ट नहीं करती थी हमारे फोन पे, क्योंकि और उस टाइम पहले पे वो, हाँ, दो हमारे पे जीबी की जावा गेम। वाला फोन था। ये क्या कहते हैं, केतन मेरा दोस्त ये लाया, मियामी नाइट्स। मियामी नाइट्स वो एक तरीके का जो सिम्स गेम है उसका रेप्लिका है वो, मतलब उसका वो डिग्रेड वर्जन है जो जावा वाले फोन्स में चलता था कीपैड वाले में। अब वो नॉर्मल जैसे सिम्स होती है वैसी ही अब मैं खेलता था उसको। मैं एक बार हम दोस्त को दिखाया तुषार को, मैंने कहा देख ये गेम है ऐसे ऐसे करके, अरे नहीं नहीं बेकार है, पता नहीं क्या खेलता रहता तू, ऐसा है वैसा है। अब उसमें ऐसा कुछ मतलब जैसे नॉर्मल सिम्स में होता है, आप गर्लफ्रेंड बनाओ ऐसे ऐसे घूमो फिरो, तो मैंने एक बार वैसे ही उसके आगे करा, गर्लफ्रेंड बन गई उसको मैं। रूम पे लगा रहा है वो, सेक्स वेक्स हुआ तो वो बड़ा उसको देख के फैसिनेट हो गया, अरे ये कैसे हो गया, अरे अरे ये देख 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 मेरे को भी खेलनी है गेम। वो वो साले ने, ब्लर ब्लर था सब कुछ पे, तब भी हाँ वो इतना वो हो गया। वही तो, वो फैसिनेट हो चुका उसको देख के कि भाई मेरे को भी खेलनी है वो गेम। पता नहीं वो मिली नहीं मेरे को, पता नहीं कैसे मिली, मैंने कैसे डाउनलोड करी हो। उसके बाद उसने भी ट्राई करा, उसको मिली नहीं वो गेम इंटरनेट पे। हाँ, वो उसने फिर तेरे खेली से नहीं मांग वो। तो रहा था कि मेरे को सेंड कर दे। हाँ, उसके वो तो पता नहीं कैसे करके मेरे को मिली थी वो। उस टाइम पे ऐप भी जो थी वो शेयर नहीं हो रही थी, मैंने ही पता नहीं कैसे करके डाउनलोड ही करी थी वो। बट वो हाँ सिम्स का रेप्लिका थी वो एक तरीके से। हर दिन आके वो कहता था भाई एक बार फिर से दिखाइए, एक बार फिर से हाँ दिखाइए, भैया, फिर इसका उसमें ही हो जाता था। साला पागल कहेगा। तो हम गेम्स तो हमने बहुत खेल रखी है। मैं आजकल एक गेम खेल रहा हूँ, वो स्टीम पे भी है और उसको फोन पे भी खेल सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर 3 करके एक गेम है वो गेम इतनी ज्यादा फैसिनेटिंग है, वो ऐसे किसी को समझ नहीं आया कि सबको लगेगा चूतिया गेम है क्या, एक मैप भी तो है। उसमें क्या है, वो ऑनलाइन चली गेम। आपके पास ऑप्शन या था 4x में खेल लो उसको, या आप नॉर्मल में खेल लो। बट अब मैं प्रेफर करूंगा 4x में खेलो, क्योंकि 4x में 4 घंटे के बराबर एक दिन वहां का दिखाते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ के 4 घंटे हो गए तो वहां पे उस गेम में पूरा एक दिन चले जाएगा। तो उस गेम का कैसा सीन है, उसमें 64 कंट्रीज हैं, ठीक है। अब 64 कंट्रीज में ऑनलाइन, सारे ऑनलाइन प्लेयर्स हैं उसमें। अब आप जितनी जल्दी हो सके अपनी अपनी कंट्री चूज कर लो। अब लेट सपोज 64 कंट्रीज है मेरे पास आ गई, जैसे जो भी आप रैंडमली चूज कर सकते हो। मैंने ले ली न्यूजीलैंड, ले ली साउथ कोरिया, ले लिया इंडिया, ले लिया यूएस, जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हो। उसके बाद आपको उस कंट्री में क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आर्मी बनानी पड़ेगी, आपको अपने पूरा नेवी बनानी पड़ेगी, आपको एयर स्पेस बनाने पड़ेंगे अपने आपको। आपको उसमें वो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह वो सब आपको पूरा वो करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, ट्रूप्स आपको बनाने पड़ेंगे। और आपको जब सब ये पूरा आप अपना बना रहे हो ना, साथ के साथ आपको अपनी कंट्री को भी ग्रो करना है। और जब कंट्री ग्रो होगी, आपके ट्रूप्स के लेवल बढ़ेंगे, तो आपको फिर जो है बाकी जो कंट्रीज है उस पर आपको रूल करना है। आप कुछ भी इन्वेड कर सकते हो आप। जैसे कि मैंने ले रखी है इंडिया, मैंने ले रखी है लेट सपोज, मैं अभी खेल ही रहा हूँ बल्कि गेम, मैंने साउथ कोरिया ले रखी है, मेरे सामने नॉर्थ कोरिया है, मेरे पास इतने ज्यादा सफिशिएंट ट्रूप्स है, तो मैं उन नॉर्थ कोरिया कैप्चर करने जा रहा हूँ। ऐसे कर करके मेरे को पूरा जो है कंट्री को कैप्चर करना है। अगर मैं पूरी जितनी भी कंट्री, जितने भी मैप्स में जितनी भी कंट्रीज है, मैंने सबको कैप्चर कर लिया, मैं उस गेम का विनर बन जाऊंगा। मेरे को फिर वो गोल्ड वगैरह मिलते हैं जो मेरे को आगे गेम्स में काम आते हैं। इसमें आप अलायंस भी बना सकते हो, जैसे कि मैं और सम्य के, हम दोनों लेट सपोज ऑनलाइन खेल रहे हैं एक ही गेम। सम्य के पास जापान की कंट्री है, मेरे पास साउथ कोरिया, हम दोनों ने अलायंस बना ली। अब हम साथ में रूल कर रहे हैं, हम साथ में जो अपने आसपास की कंट्रीज है सबको मार रहे हैं, वो सारी के सारी जगहें ले रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम है वो। अगर आप वैसे देखोगे आपको समझ नहीं आएगा, वो लगेगा कि चूतिया गेम है, बट वो बहुत स्ट्रेटेजी बेस्ड गेम है, माइंड से खेलने वाली गेम है वो। बहुत बढ़िया गेम है वो। उसमें बहुत चीजें हैं करने के लिए। आप अपनी मिसाइल लॉन्च कर सकते हो, आपको अपनी जो वॉरशिप्स होती हैं आप वो बना सकते हो, आप अटैक कर सकते हो। स्टीम पे है गेम ये, और फोन पे भी खेल सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नेशन, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं आजकल ये गेम बहुत ज्यादा खेल रहा हूँ। इसके तो काफी सारे पार्ट्स हैं जहाँ तक। हाँ, इसका एक और है वो सुप्रीम वर्ल्ड वॉर 1 करके, वो वर्ल्ड वॉर 1 वाला है। उसमें सारी की सारी वैसी है, वो पुराने उस पे बनी हुई है वो।
उसमें आर्टिलरी वगैरह जितने भी हैं वो सब पुराने उसकी है। यहाँ पे जो मैं वर्ल्ड वॉर 3 वाला बता रहा हूँ वो सारा नया है। जो वॉरशिप्स हो गई हैं, जो मिसाइल हो गई हैं, सारी नई नई है। तो बहुत अच्छी गेम है। अलायंस बना लो, आप उसमें पब्लिश भी कर सकते हो। इसमें एक वो भी ऑप्शन है ऑनलाइन न्यूज़पेपर पब्लिश का। अगर आपको कुछ पब्लिश करना हो अपनी कंट्री के बारे में, या किसी को अटैक करना हो, बता के अटैक करना हो कि मैं आ रहा हूँ कंट्री पे, तो आप बता सकते हो उनको, मतलब इंटीमेशन दे सकते हो। बहुत चीज है उस गेम में करने के लिए, बहुत अच्छी गेम है वो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नेशन। मैं आजकल खेल रहा हूँ उस गेम को, मैं वो खेल रहा हूँ। बाकी मैं आजकल पीएस में क्या खेल रहा हूँ, पीएस में मैं फीफा, हाँ FC 25 खेल रहा हूँ, टेकन 8 में खेल रहा हूँ, मैं ड्रैगन बॉल से आजकल बहुत खेल रहा हूँ, पार्किंग जीरो। अच्छी गेम है वो भी। मैं तो आजकल बस ड्रैगन बॉल जी और वन सुमन खेल रहा हूँ। बाकी और तो कुछ अभी ढंग का आ नहीं रखा। बूडोकाई टेनकाइची के बाद जो उन्होंने जो बहुत बढ़िया बनाई है वो पार्किंग जीरो ही बनाई, बीच पार्किंग में तो जीरो तो बेस्ट है ये भाई। एक्सोनोवर्स वगैरह वो सब फुद्दू गेम वो थी, तो बेकार थी। टट्टी था वो। भाई टेंकाइची सीरीज अभी तक की बेस्ट है। टेनकाइची बेस्ट है, उसके बाद ये इसमें इतने कैरेक्टर्स हैं, अभी तो मैंने अनलॉक नहीं करे हैं, मैं को हाँ स्टोरी मतलब मोड खेल ये रहा हूँ। ये टेंकाइची का ही नेक्स्ट पार्ट है। इन्होंने टेंकाइची का नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। हाँ, इसमें मतलब स्टार्टिंग से एंड तक सभी डाल रखे और हैं। सबकी अलग अलग स्टोरी भी कर रखी है इन्होंने। हाँ, सबकी स्टोरी अलग अलग है, बट वही स्टोरी मोड भी बड़ा है, तो मेरा खेलने का मन, मेरा बस जो मन करता है मल्टीप्लेयर खेलने का मन करता है, या फिर वो ऐसे वो ऑफलाइन खेलने का मन करता है, टूर्नामेंट वगैरह, उसमें मजा आता है मेरे को। बाकी शूटिंग वगैरह गेम, फोर्टनाइट मैं खेलता था पहले। फोर्टनाइट ठीक है, बट मेरे को कभी इतनी पसंद नहीं आई वो गेम। फोर्टनाइट तो मैंने फोर्टनाइट काफी खेला, अपने दोस्त के साथ ही खेलता हूँ जब वो होता है, पर अभी हो गया वो। मैंने वो भी खेल रखी है। एक हॉरर गेम भी खेल रखी थी मैंने, आउटकास्ट नाम था उसका, क्या नाम था, आउटलास्ट या आउटलास्ट आउटकास्ट? आउटलास्ट आउटलास्ट, आउटलास्ट। हाँ वो भी अच्छी गेम है। वो तो भाई अभी मेरे को बेस्ट हॉरर लगती आउटलास्ट खेल रखी है, रेड डेड रिडेम्पशन खेल रखी है, ये सब तो नॉर्मल है, ये तो है। सभी ने रेड डेड खेली तो होगी। पता नहीं, अब रेड डेड का तो क्रेज ही चला गया। उस टाइम पे बहुत था, बट जो मेरे को सबसे बेस्ट सीरीज लगती गॉड ऑफ वॉर की। गॉड ऑफ वॉर से बढ़िया कुछ नहीं लगता मेरे को। गॉड हम्म। ऑफ वॉर अब तक की, हाँ बेस्ट है वो मेरे को, मतलब पर कोई मेरे सी को भी आप इस गेम। गॉड ऑफ वॉर में मेरे को इसमें ये चीज बेकार लगी, इन्होंने क्रेटोस को थोड़ा वीक कर दिया। हाँ, जो पहले था वो जो गॉड पहले ऑफ वॉर पहले एसेंशन में आते थे या ना गॉड ऑफ वॉर 2 और 3 में, क्या भाई ओपन होता था क्रेटोस। अब तो हाँ वो बड़ा हल्का सा कर, बट स्टोरी इस बार बहुत अच्छी कर रही है उन्होंने, इस हाँ बार स्टोरी जो बढ़िया पहले वाली थी हाँ वो भी अच्छी थी। है। वो गेम मेरे को बहुत अच्छी लगती है, गॉड ऑफ वॉर हो गई, और कौन सी बहुत सारी खेल रही है। एक एक गेम मैंने और खेल रखी है यार, वो लास्ट ऑफ अस मेरे को बहुत प्यारी गेम लगती है। यार लास्ट ऑफ अस की तो स्टोरी और वो भाई बहुत तगड़ी थी। हाँ, लास्ट ऑफ अस गेम बहुत अच्छी है वो। शुरू में उसका तो स्लो लगेगी, नेक्स्ट पार्ट मजा नहीं पता नहीं आएगा, बट अब आएगा भी नहीं हाँ, आएगा ये नहीं पता। 3 शायद आएगा, आएगा 3 आएगा। हाँ लास्ट ऑफ अस 3 कंफर्म तो हो गई है, पर अभी ये नहीं पता कि कौन से साल आएगा। उसमें आपको लगेगा कि बड़ी स्लो चल रही है, बट वो स्लो ही है, जब आप खेलते रहोगे तो बहुत मजा आएगा। एक यार वो स्टोरी तो गेम आपको बहुत काफी बढ़िया पसंद लगती है, आएगी। एक वो गेम बहुत कम लोगों ने खेली होगी, अरे इविल विद इन, नाम ही अरे अभी हाँ भूल इविल गया। विदन की भी स्टोरी अच्छी थी। इविल विद इन 2 वाली है, वो भी हमने कंप्लीट कर हाँ, रखी है, अच्छी गेम है वो भी हॉरर गेम है, अच्छी है बहुत। पर वो उसकी स्टोरी, उतनी मतलब आउटलास्ट जितनी अच्छी नहीं थी। हाँ उतनी अच्छी नहीं थी, बट वो है, खेल सकते हाँ हो। एक गेम और बताता हूँ मैं, ये बहुत सारी वैसी गेम है जो बहुत कम लोगों ने खेली है, एक वेम्पायर करके है, वो खेली है। कह रहे हैं कि जो नॉर्मल वेम्पायर है जिसमें लोगों को खून पीना हो तो चॉइसेस होती हैं। हाँ हाँ हाँ, चॉइसेस होती हैं, डॉक्टर होता है वो। हाँ 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 वो हाँ हाँ, अच्छी तुम्हारा अच्छी पूरा गेम है, मैंशन मतलब बन हाँ। जाता है। हाँ वो अच्छी गेम है, वो डिसेंट गेम है वो गेम भी बहुत अच्छी है। उसमें तो वेम्पायर, सबका ही मर्डर करता रहता था मैं। हाँ उसमें, या तो आपके पास उसमें बेसिकली उसमें क्या होता है, आपका चॉइस होती है, या आप अच्छे बन जाओ या फिर आप बुरे बन जाओ, मतलब वो हाँ चॉइसेस वाला गेम है। यार एक ऐसी गेम है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो एक्सबॉक्स में थी वो, उसमें भी ऐसी, वो पूरा गेम नहीं है वो, जैसे हम खेल रहे उसमें सिर्फ वो ऐसी गेम है, उसमें सिर्फ आपको जो चॉइसेस है, आपको उसके बेसिस पे आपकी स्टोरी आगे बढ़ेगी, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। कौन सी वो कह रहा है क्या जिसमें थोड़ी हॉरर वाली थी वो। हॉरर नहीं है वो चॉइसेस पे गेम है, उसमें वो एक ये लगा लो मूवी चल रही है पूरी, मतलब जैसे कॉमिक्स होती है ना, हाँ वो समझ कॉमिक गया। उसमें बना रखी है, हाँ। स्टोरी क्या थी उसकी। स्टोरी उसकी ये थी कि एक फैमिली जो है वो जा रही होती है कहीं तो ट्रिप पे, उसके बाद वो एक मोटेल पे रुकती है, मोटेल पर जब रुकती है वो, तो उसके बाद वहां पे कोई चोर वगैरह आ जाते हैं, तो हमला वगैरह हो जाता है उसमें, तो उसके कुछ घर वाले मर जाते हैं, जो उसमें हीरो होता है, जो गेम में जो मेन कैरेक्टर होता है,
और ऐसे-ऐसे करके फिर वो जैसे-तैसे करके वहाँ से भागता है वो, फिर वो आगे कहीं पहुँचता है। अब तो मैं स्टोरी भी भूल चुका हूँ, ऐसे कुछ करके स्टोरी थी, बट वो एक्सबॉक्स में है वो गेम याद नहीं शायद। मेरे को तो ऐसी कोई स्टोरी वाली। एक्सबॉक्स में है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, पता नहीं यार उसका नाम क्या है। मैंने पूरी कंप्लीट कर रखी थी गेम वो। हो गया उस गेम का 5 साल मैंने कंप्लीट करे हुए, मैं भूल भी गया उसको मैं। जब मेरे पास वो एक्सबॉक्स 1 हुआ करता था तब मैंने खेली थी वो। हाँ, 2021-22 में खेली होगी शायद से मैंने। हाँ, 3-4 साल हो गए। वो गेम बहुत अच्छी थी। एक मतलब उसमें वो एक स्टोरी आजकल नहीं, लोगों को उसके बारे में भी नहीं पता होगा, प्रोटोटाइप जो आई थी गेम, हमने तो उसका जो एक्शन था भाई बहुत तगड़ा था। प्रोटोटाइप खेल रही है, प्रोटोटाइप अच्छी है। इविल विजन खेल रखी है, वैम्पायर खेल रही है, और भी बहुत सारी गेम्स खेल रही है। असैसिन क्रीड भी मैंने खेल रखी है। वैलहैला मैंने खत्म करने वाला हूँ अब जाके। असासिन क्रीड की पता है वो वाली वाइब चली गई है जो पहले थी ना उसकी, वो जहां तक वो शिप वाली, क्या नाम था उसका, ब्लैक फ्लैग। ब्लैक फ्लैग मेरे को पसंद नहीं आई थी वो, मेरे हाँ को ब्लैक पायरेट फ्लैग। शिप मेरे को वैसे मजा नहीं आता था मेरे को। हाँ, वो नहीं नहीं मैं सही कह लगी थी। मैं कह रहा हूँ वो वाली मतलब फेल से चली गई है उसने। अब ये ओपन वर्ल्ड पे कुछ ज्यादा ही फोकस कर दिया इन्होंने। हाँ, ओपन वर्ल्ड पे बहुत ज्यादा। अगर आप कभी भी एक्सपर्ट जो वेरी हार्ड मोड पे खेलोगे वैलहैला को, उसमें फिर आप गेम खेल ही नहीं पाओगे। कोई आपको साइन नहीं मिलेगा, कोई क्लू नहीं मिलेगा। ओपन वर्ल्ड गेम है, ऐसी तैसी हो जाएगी खेलते हुए। बहुत टफ है खेलना। अब अब तो तुम वो एक नहीं आई है असासिन क्रीड, वो मैंने मिराज सुना उसको काफी अच्छी गई है। मिराज आई है ना। हाँ हाँ हाँ, मैंने सुना यार काफी अच्छी गई है वो। मिराज जो है वो, मतलब हाँ वो, बट स्टोरी बहुत छोटी है उसकी, ज्यादा बड़ी नहीं है। और नहीं वो कह रहे हैं इन्होंने वही कर दिया ना पुराना, जैसे हाँ, पुरानी आती थी असासिन क्रीड वैसे टाइप की बनाई है में पूरी। ज्यादा फोकस कर रखा है। हाँ। वो भी अच्छी थी। ओडिसी हो गई, ओरिजिन हो गई, ये गेम भी अच्छी थी। ओरिजिन, हाँ ओरिजिन मेरे को अच्छी लगी थी। प्रिंस ऑफ पर्शिया पहले आती थी, अब तो वो खत्म हो गई। अब प्रिंस ऑफ पर्शिया को बंद नहीं होना चाहिए था, वो बढ़िया गेम थी। प्रिंस ऑफ पर्शिया तो हम फोन पे भी खेला करते थे, फोन पे भी आती थी वो। हाँ पर जब वॉरियर विद नहीं थे ना, तो जब ढाका आता था तब गांड फटती थी। हाँ, वो गेम गेम बहुत अच्छी थी वो। फोन पे इतनी कुछ खास नहीं आ रही गेम्स आजकल फोन पे। हाँ, फोन पे तो फोन पे कुछ भी कुछ, नहीं है। हाँ कुछ भी नहीं आ रही, कुछ ढंग की गेम ही नहीं है फोन पे। मैं तो रोज स्क्रॉल करता रहता हूँ, कुछ अच्छा मिल जाए टाइम पास करने के लिए, कुछ मिलता ही नहीं। फोन पे ये 5-6 गेम ही हैं जो चल रही हैं इस टाइम पे। लोग वही खेल रहे हैं, और कुछ ऐसा है नहीं। मैं भी गेम्स पे आजकल बस वही ड्रैगन बॉल जी पे फोकस कर रहा हूँ मैं। टेकन हो गई, मतलब मेरे को आजकल ऐसे फाइटिंग गेम्स में मजा आ रहा है। स्टोरी वाली मुझे कुछ बढ़िया मिल नहीं रही अभी, कि क्या स्टार्ट स्टोरी करी अभी जाए। कोई आई नहीं ना ढंग की अभी कोई। कोई, हाँ अभी एक एवेंजर की गेम आई थी, बड़ी घटिया गेम थी। मार्वल वो एवेंजर्स। तो वो तो फ्लॉप गई थी। क्या उसके ग्राफिक्स से उसके लगा था मजा आ जाएगा खेल के, कुछ स्टोरी नहीं थी उसमें, ना कोई विलन था उसमें। बहुत डिजास्टर अभी गेम वो थी भी वो। तो काफी चलती है जो मार्वल की, वो है क्या कहते हैं, पैलेडिन्स टाइप की गेम जो उनका आई है। हाँ, वो गेम अच्छी थी यार, मैंने खेली है वो। वो मैंने नहीं खेली हुई, पर सुना है लोग काफी खेलते रहते हैं वो। पैलेडियंस, हाँ वो ऐसी है वो हाँ यार, ये ऐसी लगा लो। हाँ, पैलेडियंस जैसी है वो। ओवरवॉच जैसी है बेसिकली। हाँ, पैलेडियंस लोगों ने बहुत पैलेडिन्स नामी ले ली ओवरवॉच। है, वो भी ओवरवॉच जैसी गेम है वो, बट वो अच्छी है। हाँ, मैंने खेली है वो। मेरे को सही लगी थी वो। उस गेम का नाम भूल गया मैं, वो अच्छी गेम है वो फ्री गेम है लोग वो। अभी हाँ, वो तक अच्छी है। हाँ लोग अभी तक उसकी रील्स डालते हाँ हाँ, ओवरवॉच भी बहुत अच्छी गेम है। ओवरवॉच मेरे को अच्छी लगती है। हैं। ओवरवॉच 2 इन्होंने हक दी पर। हाँ, वो बहुत अच्छी गेम है ओवरवॉच। ओवरवॉच बहुत खेली है। और कॉल ऑफ ड्यूटी तो ऑल टाइम ग्रेट है ही। कॉल ऑफ ड्यूटी तो बहुत, कॉल ऑफ ड्यूटी साइबर कैफे में जा जाके खेलते थे हम। वो एक पर्टिकुलर मैप का नाम भूल गया मैं, वो उसमें बहुत, उस वहां मैप पे में तो हम बहुत। मल्टीप्लेयर करते थे। हाँ, सर्वर बनता था वहीं पे। साइबर कैफे में जा जाके वहीं पे खेलते थे हम कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह। बाद में पता चला वो भी पायरेटेड वाली यूज कर रहे हैं। हाँ, वो पायरेटेड ओरिजिनल नहीं होती थी वो, हम पागल बनते थे उस टाइम पे तो। और कहते थे सिर्फ 10 रुपए हमारे यहाँ कॉइन। तुम खेल सकते हो मल्टीप्लेयर। हाँ, सिर्फ यहीं खेल सकते हो, हमारे यहाँ और कहीं नहीं मिलेगी मल्टीप्लेयर। उसके बाद जब हमारे पास कंप्यूटर वगैरह आया तो हमको पता चला अच्छा ऐसे होती हैं चीजें। हमारा एक दोस्त तुषार एक दिन पता नहीं कौन सी सीडी लाया इस गेम की, है क्या था, बहुत तगड़ी गेम है, कंप्यूटर में चलाया, पता नहीं क्या था इसके उसकी सीडी में। भाई वायरस था इसका उसमें। कंप्यूटर वैसा नहीं रहा जैसा आया था। हाँ, उसके बाद वो ठीक भी करा दिया, सब कुछ कर लिया, बट वो पता नहीं वैसी परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाया। जबकि मेरा कंप्यूटर एचसीएल का था। एचसीएल उस टाइम पे बहुत बढ़िया था, मैं बता रहा हूँ 12 साल पुरानी बात। एचसीएल गेम तो ब्रांड एडवांस नहीं चला पा रहा था इसका उसके बाद। मैं, हाँ, एक बेसिक एमुलेटर नहीं चला पा रहा था मैं उसमें। बड़ी दिक्कत हो गई थी वो। टॉम राइडर लाया था वो शायद से, या कोई ऐसी। टॉम राइडर नहीं थी वो उसका कोई रेप्लिका सी फर्जी सी गेम थी, उसमें भी वो लड़की थी वो और उसमें। मेरे ख्याल से बताया नया पीसी भी था। हाँ, उसमें पहले मैं सब खेलता था, N64 की गेम्स खेलता था, सब कुछ खेलता था मैं उसमें। उसमें मैं वाई सिटी, सैन एंड्रियास सब खेल सका, उसका कुछ चला ही नहीं उसमें। कुछ भी नहीं चला।
दिमाग का दही हो गया मेरा। मैंने कहा ये साला ये क्या, कुछ चल ही नहीं रहा इसमें। तो उसके बाद उसने कभी उसको सीढ़ी नहीं ली। हाँ वो साला वो सब, वो ओरिजिनल सीडी थोड़ी होती थी, हम बोलते थे ओरिजिनल है भैया, हाँ ओरिजिनल। 50 रुपए कौन सी ओरिजिनल सीडी मिलती, 50 100 रुपए की। हम भी चूतिया थे, हम चले जाते थे, वही ओरिजिनल तो है ना, चलेगी ना ये हमारे यहाँ, चलेगी नहीं चली तो अरे एक बारी वापस लिया ना, एक बारी वो होता था रिटर्न वाली पॉलिसी, दूसरी बारी भी नहीं हाँ, चली फिर नहीं करते थे रिटर्न वो। बट उसके बाद फिर हम इतने समझदार हो गए थे, हम खुद ही डाउनलोड करके खेलने लग गए थे, फिर हमें किसी की जरूरत नहीं वो पड़ी। वो रिटर्न वाली पॉलिसी भी बाद में आई थी, हम पहले करते रहते थे, रिटर्न चली नहीं चली नहीं चली, हाँ वो चल कॉपी तो, करके उनको। हाँ हम भी हरामी हो गए थे बाद में तो। सी सीडी लिया हमने, लगाई, कॉपी करी गेम, पेस्ट करी, उसके बाद दे दी, नहीं चल रही भैया, दूसरी ले आए तो खरीद के। उसने फिर उसके बाद रूल डाल दिया था, भाई ये तो साले हरामी बंदे हैं, उस टाइम पे वो यही होगा गेमें बहुत बेंटेन। चलती थी, क्रिकेट की, ई स्पोर्ट 207 ओ क्रिकेट। भाई, क्रिकेट 07। हाँ 07 वो बहुत चलती थी गेम, उसमें मजा आता था खेलने में। मैं साइबर कैफे में ये क्रिकेट हो गई, और एक रॉ रॉ डब्ल्यू रॉ करके एक गेम आती थी, वो खेलता था, और कॉल ऑफ ड्यूटी, ये 3 4 गेम थी मेरी, ये खेलनी खेलनी थी। कभी कभार 20 रुपए लेके जाता, 2 घंटे बैठे रहता साइबर कैफे, मजा आता था वो क्रिकेट वाली गेम खेलने साइबर में। कैफे में इतने हरामी बच्चे पीछे जो बंद वाले भूत होते थे उसमें बैठ के फोन चला रहे होते। हाँ वो उसमें वो देखते थे, हमारा तो वही था, हमको तो गेम खेलने का शौक था, हम हमें बस तो गेम हमें खेलते तो थे। फोन भी नहीं पता था क्या था, पता नहीं हाँ कहाँ से वो आ रहे थे। हमारा तो उस टाइम पे मेरा तो सिंपल था कि गेम खेलने जाता था। मैंने उस टाइम पे नया नया ऑर्कुट का अकाउंट बनाया था, वो मैं यूज करता था। उसके बाद फेसबुक आ गया था। अब मैं इतना हरामी, कभी मैं साइबर कैफे में जाता था, किसी का फेसबुक अकाउंट खुला रहता था तो मैं बकचोदी करके आ जाता था, क्योंकि वही था बहन चोद, शुरू में किसी को नॉलेज थी नहीं, कोई लॉग आउट ही नहीं करता था अपना अकाउंट। जैसे मैंने किसी का ले लिया सिस्टम, उसका टाइम ओवर हो गया, मैंने उसके सिस्टम में बैठ के गेम चला रहा हूँ, ब्राउजर खोलता था, किसी का फेसबुक खुला हुआ है, उसकी वॉल पे कुछ भी लिख दिया, गाली गलौच लिख दी, किसी को मैसेज कर दिया और बंद कर दिया उसका उसका फेसबुक। पहले तो फेसबुक डेटिंग भी काफी चलता था, जो लोग रैंडम लड़के को मैसेज करते रहते थे। हाँ वो बेंच वो चूतिया ही होते थे वो, बहुत खासकर कराया खासकर था फॉरेन बहुत। खासकर फॉरेनर्स को। वो तो सब इंडियन ने करा, वो लोग चूतिया बनती है। हाँ, अब देखते हैं अब ईयर एंड तक क्या बनता है। मैं तो खैर फोन के लिए तो वैलोरेंट के लिए एक्साइटेड हूँ, फोन पे आएगी। बाकी पीसी में तो मुझे लग रहा है सिर्फ गोस्ट ऑफ सुशीमा का सेकंड पार्ट आ रहा है, जो बढ़िया है। सेकेंड बार एक पता नहीं इस साल रिलीज होगा नहीं होगा। इस साल करेंगे रिलीज, क्योंकि GTA 6 2026 में आ रही है, तो उस बीच तो कोई गेम आएगी नहीं। हाँ, उसके बहुत बीच में बड़ी करेंगे गेम, तो हाँ। उनकी वैसी नहीं चलेगी। हाँ कुछ बहुत बड़ी गेम निकालेंगे नहीं उसके बीच में, तो मैं तो उसके वेट पे हूँ। पहले गोस्ट ऑफ सुशीमा खेलूंगा मैं, उसके बाद GTA 6 तो अगले साल मई में आएगी शायद से, मई पहले तो कह रहे थे 2026 इस में। साल ही पहले तो इस साल कह रहे थे, फिर उसके बाद डिले कर दिया उन्होंने। हाँ उसके बाद डिले कर दिया, अब 2026 का वेट करना पड़ेगा, बट सही है 2026 में भी आ जाए तो। बस बट अब देख लेना था। रॉकस्टार की, हाँ बहुत टाइम बाद आ रही है, GTA 5 के बाद यही आ रही है। रेड डेड भी अच्छी गेम थी। वो कह रहे हैं ना, GTA 6 तक अभी तक की सबसे बड़ी जीटे बन। GTA 6 हाँ बहुत बेहतरीन बनेगी। रेड डेड रिडेम्पशन भी अच्छी गेम थी, पर रेड डेड उसकी का। पॉपुलैरिटी शॉर्ट लेती। हाँ बट स्टोरी वगैरह अच्छी थी बहुत, स्लो थी हाँ, बहुत पर थोड़ी। अच्छी थी। हम्म। आर्थर मॉर्गन। उसमें मल्टीप्लेयर भी अच्छा था ऑनलाइन। हाँ बहुत स्लो थी, किसी को अगर कोई खेलेगा तो उसको लगेगा बड़ी स्लो गेम है, मजा नहीं आ रहा है। बट धीरे धीरे खेलेगा, वो स्टोरी में घुसेगा तो उसको मजा आएगा फिर, कि हाँ इंटरेस्टिंग है। अब आगे आगे जब स्टोरी चलती है उसकी, एक तो मेरे को स्टार्टिंग। बचपन की याद है, IGI सबसे बेस्ट। आईजीआई तो बहुत पहले, मैं तो वो भी खेलता था, आईजीआई हो गई एक, डाई हार्ड करके गेम आती थी, मूवी के ऊपर बनी थी, डाई हार्ड करके, वो खेलता था मैं। हिटमैन बहुत बढ़िया गेम थी, हिटमैन के बारे में हाँ, भूल गया मैं साला, ऐसे ऐसे मिशन करने होते थे छुप छुपा के, कभी किसी को असैसिनेट करना, कभी कुछ, बहुत बढ़िया गेम थी हिटमैन। एक वो भी तो थी, क्या नाम सी थी, जिसमें हम हेलीकॉप्टर में उनको डेड बॉडी ऊपर भेजते रहते थे, क्या नाम था हाँ ऐसी अ, कुछ गेम जिसमें थी। जिसमें स्नेक था। अरे मेटल गियर सॉलिड, हाँ, मेटल गियर सॉलिड। मेटल गियर सॉलिड बहुत अच्छी गेम थी। उसमें जस्ट तो जस्ट बेस्ट ये कॉज, लगता था, बंदे की बॉडी ली, पैक करके भेज दी ऊपर। बलून लगा ऊपर, खट करके ऊपर गया वो। एक वो भी थी यार, जस्ट कॉज बट मेरे को इतनी कुछ खास नहीं लगी। जस्ट कॉज देते अच्छी नहीं लगी, अनचार्टेड गेम, अनचार्टेड। हाँ, अनचार्टेड अच्छी। अनचार्टेड अच्छी, जस्ट मेटल गियर सॉलिड भी हाँ। मेटल गियर सॉलिड 5 तक अच्छी थी, फैंटम पेन जो था वो ठीक था, हाँ, इतना बहुत बढ़िया भी मास्टरपीस नहीं था, बट अच्छा था मेटल गियर फैंटम सॉलिड। पेन में तो शायद उन्होंने निकाला था वो ऊपर भेजने का। हाँ वो बलून वाला उसी में था वो, बस उसी के चक्कर में खेला मैंने वो। छाती में लगाता खट करके निकलता। स्टोरी भी सही थी उसकी, वो ऐसा कुछ वो नहीं था, अच्छी गेम, बट इतनी ज्यादा वो चली नहीं वो, पता नहीं लोगों को इतनी पसंद नहीं आई जितनी
अच्छी थी गेम, बट वो मेटल गियर का आजकल इतना वो भी तो नहीं था क्रेज, इतने इतना लोगों को कोई पता भी नहीं क्रेज था था मेटल नहीं, गियर का। इतना कोई क्रेज था नहीं उसका मेटल गियर। Nintendo Zelda तो अभी भी काफी चलती है, नया पार्ट आया अभी तक लोग। बट पता नहीं लोग अच्छी लगी, हाँ मैंने भी खेली, मेरे को इतना कुछ जमा नहीं। मेरी वही है, जिनकी हिस्ट्री है उसके साथ उनको ज्यादा पसंद आती होगी। हाँ हमने कभी इतना कभी वो फॉलो करा भी नहीं, इसलिए हमको उतनी पसंद नहीं। हमको पोकेमॉन की गेम बहुत पसंद आती है इसलिए, क्योंकि हम बहुत देखते पॉकीमोन थे। तो बहुत खेली है, जीबीए के ऑलमोस्ट सारे हैक्रोम्स तक हमने सारे खत्म कर दिए। सब खत्म कर रखे थे हमने। एक ऐसी वो डिजीमोन की भी आती थी, पर वो कुछ खास नहीं थी। हम बल्कि एनडीएस में शुरू हो गए थे, एनडीएस में ढूंढने के लिए। हाँ हमने 3DS निंटेंडो डीएस सब खेल रखा हमने। डायमंड डायमंड पर्ल, फायर रेड, ब्लैक सैडली एंड बस व्हाइट। एनडीएस में मल्टीप्लेयर नहीं था। हाँ एक्स एंड वाई सब खेल रखा है। अंडररेटेड गेम भी खेल रखे, जैसे इविल विजन वगैरह हो गई। ऐसे और भी हमने बहुत सारी कंप्लीट कर रखी। कभी भी एक आप कंपेयर नहीं कर सकते कंसोल वाले को पीसी वाले को। दोनों अगर खेल रहे हो बड़ा, पीसी वाला हमेशा उसका अपर हैंड रहेगा, वो हमेशा मारेगा कंसोल वाले को, क्योंकि वही आप नहीं, आज कंट्रोलर में खेल रहे हो। आजकल तो अब कंसोल वालों को काफी वो देने लग गए, एक प्रैक्टिकली एम वर्सेस पूरा अपने आप ही लॉक कर लेता है टारगेट। होना भी चाहिए वो, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप कंपेयर करो, मेरे पास अगर माउस हो तो मेरे को ज्यादा इजीली मिल जाएगा एम करने नहीं, के लिए, बट कंट्रोलर में दिक्कत। पर वो चीज उसमें नहीं देनी चाहिए ना, जब तक मल्टीप्लेयर खेले। वो फिर, बट मेरे को लगता है अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म है तो होनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ी दिक्कत नहीं, होती है क्योंकि कंट्रोलर से, वो वो एक तरीके जॉयस्टिक से से। पूरा एम बॉट हो गया ना, इसलिए कह रहा हूँ। या फिर उसको थोड़ा कम करो कि मतलब अपने आप एम ना हो, उसके पास में ले जाओ तब एम हो। सेमी एम असिस्ट तो होता है, वो पूरे तरीके से थोड़ी देते हैं। नहीं, अब ये पूरा सा डालने लग गए हैं काफी गेम। एज ऑफ एम्पायर गेम भी बढ़िया लगती थी। एज ऑफ एम्पायर तो बढ़िया है, हाँ वो बढ़िया थी भाई, उसके 3 पार्ट्स मैंने खेले थे। एज ऑफ एम्पायर अच्छी थी। एक ऐसी जू टाइकून करके मैं बहुत खेलता था बचपन में। जू टाइकून एक गेम आती थी, वो खेलता था मैं। फेसबुक पे तो काफी गेम्स खेलते थे हम पहले। फार्म मिस्क्रिप्स फ्रेंजी थी, खेलते थे। फार्म फार्मविल मिस फार्मविल फार्मविल हाँ, फार्म फ्रेंजी भी थी। मिस्क्रिट्स बहुत खेली है भाई। मिस्किट्स पता है वापस से लॉन्च हो गई है। अच्छा, वहाँ अच्छी गेम थी वो, खेलते थे हम उसको, कितना मल्टीप्लेयर खेलते थे उसमें। हाँ ड्रैगन जैसे होते थे ना उसमें, हाँ हाँ हाँ, पॉकीमोन सस्ती टाइप होती की थी। बैटल होती थी। पर बैटमैन की गेम्स भी बहुत खेली हमने। बैटमैन की तो बैटमैन मेरे को गेम अभी बहुत तक की खेली। सारी सारी अच्छी लगी, उसमें कॉम्बैट मेरे को बढ़िया लगता कॉम्बैट अच्छा होता है, बट उसमें वो साला बड़ी सरदर्दी होती है उसमें, वो पजल वगैरह बड़े होते हैं। जहाँ वो पजल आते हैं मेरा दिमाग खराब हो जाता है ऐसी गेम्स देख के। अनचार्टेड में मैं बड़ी मुश्किल से खत्म करी थी, मेरा सर दर्द हो गया था, इतने पजल थे, इतने बहुत सर दर्द। बैटमैन में भी तो है वो, आर्खम नाइट में, साइलम में, सॉरी साइलम है। में है। सालम में हाँ, मैं मतलब वो बैट थोड़े बहुत है, ज्यादा नहीं है। मैं उसमें अटक जाता था। वो जो बैट मोबाइल लेके जानी होती थी, वो एक उसको पुल को नीचे गिराना होता था, फिर ऊपर चढ़ के जाना होता था। एक कोई तो मिशन था उसमें, हाँ, कम जिसमें नाइट में था। हाँ पहली बार, हाँ जब अरखम नाइट आता है, उससे हाँ पहले का जो वो एक वो होता है मिशन होता है, उसमें मेरा दिमाग हाँ खराब हो हाँ गया हाँ। था। मेरे को पजल वाली गेम मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, इसलिए मेरे को ना वैसी फास्ट पेस गेम सही लगती है। स्पाइडरमैन हो गई, गोस्ट ऑफ सुशिमा हो गई, ये कुछ ज्यादा बकचोदी नहीं, स्टोरी चल रही है और ऐसे ऐसे गेम प्ले चल रहा है, बढ़िया है। ये गेम तो मजा आता है, बट वो साला पजल आया था ना, दिमाग खराब हो जाता है बहुत ज्यादा। एक ऐसी यार उसमें भी आती थी फोन पे पहले, बहुत अच्छी गेम आती थी, एक कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस आती थी, मार्वल। कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियन, हाँ 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 हाँ, एक काफी एक खेली एक थी वो हमने। वो कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियन सही सही गेम थी वो, हाँ उस टाइम पर। वो साला हाँ मल्टीप्लेयर नहीं थी वो, हाँ धोखा करते थे। मल्टीप्लेयर नहीं थी वो। मल्टीप्लेयर ऐसा होता था कि जैसे कि मेरा कोई, अगर कोई भी वो है प्लेयर है, वो तेरे से बैटल कर सकेगा, पर वो बैटल जो है एआई ही करता था, मैं नहीं करता था। हाँ। बट तू मेरे को ऐसा चैलेंज कर लेगा, उससे और फिर वो और, फाइट होती। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था उन्होंने कि मल्टीप्लेयर अच्छा वाला। बट हाँ उसमें वो गेम सही थी, उसमें भी हमने बहुत अनलॉक करे थे प्लेयर्स वगैरह। सुपरमैन की वो गेम नहीं आई। सुपरमैन की बेकार जो आती है वो फिर बेकार से निकालते हैं, नहीं। सुपरमैन डीसी है ही बेकार। डीसी में मेरे को सिर्फ बैटमैन से लेते, बैटमैन के अलावा मेरे को डीसी में कुछ पसंद नहीं है। एक सुसाइड स्क्वाड की नई गेम आई है, मैंने वो थोड़ी खेली मैंने, वो ज्यादा मजा नहीं आया। सुसाइड स्क्वाड किल जस्टिस लीग करके गेम आई, मेरे पास तो बहुत सारी डाउनलोड रखी हुई है। असैसिन्स क्रीड वैलहैला मेरे को खत्म करनी, साला मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है। वो बहुत ज्यादा, वो मोबाइल में बहुत लगा रहता बहुत बड़ी गेम हो चुकी है, वो बहुत बड़ी बना रखी है उन्होंने। वो साला अभी तक है, वो वो तो है ही। 80% ही खत्म हो पाई है वो। 80% हर, तो वो होगा ना जो मेन स्टोरी है। हाँ मेन स्टोरी ही बोल उस, रहा हूँ उस, मैं, उसमें, बहुत बड़ी गेम है। हाँ उसमें तो अभी वो भी होगी ना साइड क्वेस्ट, जो बाकी 20% साइड बचा है, तो क्वेस्ट, हाँ उसको अगर वो, हटा देगा तो होने ही वाली है खत्म। हाँ मतलब वही खत्म होने ही वाली, बट बहुत लंबी है अभी वो। बट स्टोरी अच्छी है उसकी, गेम अच्छी है। एक वो हैरी पॉटर की गेम बहुत तगड़ी है, बहुत सही है। हाँ, वो पर पीसी मैंने पीसी खेली में नहीं है है वो। वो। हाँ, पीसी में आ रखी है, खेली नहीं मैंने। मेरे पास डाउनलोडेड पड़ी है PS5 में, मैंने ली थी वो। अच्छी गेम है बहुत वो। बट उसका जो सेकंड पार्ट है वो ऐसा बनेगा वो,
वो लिंक होगा जब एचबीओ में जो हैरी पॉटर की नई सीरीज आ रही है ना, जब वो हम्म। लॉन्च होगी उसके बाद ही उसका सेकंड पार्ट बनेगा गेम का भी। वो जो स्टोरी जो सीरीज आएगी एचबीओ में, वो बिल्कुल उसका रेप्लिकेट करके जो है उसकी गेम बनेगी सेकंड वाली। इस साल फिर कौन कौन सी गेम के लिए एक्साइटेड है हम? वैलोरेंट, ये सिर्फ, और गोस्ट ऑफ सुशीमा, और हाँ, कुछ है? वैलोरेंट और नहीं, और तो कुछ नहीं। और कुछ नहीं है, बाकी सब वही पुरानी पुरानी है। बाकी कुछ अगर अच्छी रिकमेंडेशन होंगी गेम्स की तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, बहुत जो अंडररेटेड होंगी जो और आपने खेली नहीं होंगी। और अगर आपको अगर कोई वो हो, क्या कहते हैं, कोई बताइएगा कौन सी गेम का आपको इंतजार है। कोई भी अगर हाँ को जैसे गेम प्ले वगैरह भी चाहिए हो, कुछ ऐसे स्ट्रीमिंग वगैरह, वो भी बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं, और होपफुली हमारा तीसरा दोस्त भी हमारे साथ आए नेक्स्ट एपिसोड में। चांसेस कम ही है, वो चूतिया साला आधे ज्यादा टाइम रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। वो थोड़ा आजकल दिक्कतों में चल रहा है वो आजकल लड़कीबाजी के चक्कर में रहता है। जो इंसान लड़कीबाजी के चक्कर में रहेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, तो उसका वही रहता है। वो बेकार इंसान है वो मतलब वो उसको कोई भी आप मतलब ऐसे उसको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। अभी कभी वो रोज उठ के फोन कर देगा कि मैं फॉरेस्ट अकाउंट ले रहा हूँ 5,000 रुपए का, कभी मैं अपना ये काम स्टार्ट कर रहा हूँ। उसने इतने फेल्ड बिजनेसेस करे हैं, इतनी जॉब्स करी हैं, वो कुछ ही नहीं कर पा रहा हूँ। और जब देखो लगा रहता है भाई फॉरेक्स में लग जाऊंगा, मैं फॉरेक्स में देखूं, मैं डे ट्रेडिंग करता रहता हूँ। हाँ मैं ट्रेड वो वही है जो यूट्यूब में जो रील वील, यूट्यूब पे एक तो बहुत सारा चूतिया चीज हो चुकी है, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह, उसमें वो जो दिखाते हैं वो फर्जी ट्रेडर होते हैं, जो हम ये कर लेंगे, हम वो खरीद खरीद लेंगे, वो साले वो जो वो वो किराए की। वो इन्वेस्ट भी 10-20 रुपए करता, फिर कहता देख मैंने 10 रुपए कमा लिए। अरे बट जो ये ट्रेडर होते हैं मोस्टली जो होते हैं ये साले फर्जी तो होते हैं। ये वो लेके आते हैं ना हाँ अपनी रेंटेड गाड़ियां लेकर आते हैं, वो चमकाते हैं, वो हाँ। लड़कियां लेकर आते हैं रील में। तो ऐसे जो यूथ होता है चूतिया वाला, वो पागल ही होता है वो। ये नहीं, इस चूतिया ने एक बार कर रखा है, इसने ऐसे 5-10 हजार भी फंसाए एक बार इसने। 10,000 का भी कर दिया इसने मुझे। हाँ वो भी वो सब लॉस हुआ है। वो सब ट्रेडिंग वगैरह में आपको दिमाग चाहिए होता है, वो चूतिया बनती होती है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो आप चूतिया हो। आपको साइड बाय साइड कुछ करना पड़ेगा ही पड़ेगा। वो सब एक तरीके का वो ये लगा लो, वो जुआ है। जुए को भी अगर सेंसिबल तरीके में बोला जाए तो वो ट्रेडिंग है। मतलब एक वो सभ्य भाषा में अगर बोला जाए जुए को क्या होता है, वो ट्रेडिंग। तो वो सब वो जो ये सीरीज वगैरह होती हैं, एक आध सीरीज आई थी इसमें ऐसी, तो लोग बड़ा से फैसिनेट होके फिर वो चूतियों की तरह सोचता है कि हम जॉब छोड़ देंगे, यही करेंगे फुल टाइम। उसमें वो इंसान सक्सेसफुल नहीं होता। वो प्लस वो इंस्टाग्राम में जो ये चूतिया इन्फ्लुएंसर आते हैं, ये भाड़े की गाड़ियां लेके अपनी, वो साला आधा तो जनता को ही पागल बना देते हैं। वो सब बेकार रहता है। इन सब में फंसोगे तो फंसते ही रह जाओगे। अगर आपको हाँ साइड बाय साइड करना है, जॉब के साथ साथ कर रहे हो, कुछ साइड शौक है आपका, तो वो कर सकते हो आप। बट वो भी ये नहीं कि जॉब छोड़ दी, ये चूतिया वाला काम ही करते रहो, वो सब बेकार होता है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नया लेकर आएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ इस बार हम सीरीज, वेब सीरीज, मूवीज वगैरह हो गई हैं, गेम्स वगैरह और डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ और टॉपिक बात करनी है तो बताइएगा कमेंट में। मैं तो ये अगर मेरा बस चले तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में ये ट्रेडिंग स्कैम जो ये सब चूतियापंती चलती है इंस्टाग्राम वगैरह पे, इसके बारे में बात कर दूंगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको किस पे नेक्स्ट एपिसोड चाहिए। इसी के साथ रैप अप करते हैं इसको।